वक्फा खत्म हुआ। आप ब्रेक में भी मेरे साथ रहे, आपका शुक्रिया। समा ने एक बार फिर एतमाद किया, समा का शुक्रिया। न्यूज बीट न्यूज के दिल की धड़कन बना रहेगा। उम्मीदों के चिराग जलते रहेंगे, ना उम्मीदी के अंधेरे छटते रहेंगे। हम सच सामने लाते रहेंगे। हिज़्ब इख्तिदार हो या हिज़्ब इख्तिलाफ, हम आईना दिखाते रहेंगे। अच्छा, मेरी मीडिया पर ब्रेक के बाद जब वापसी हुई तो मुझे गुमान था कि सब बदल गया होगा, तब्दीली आ चुकी होगी। मैं सोच रही थी कि किस्मत की मारी अवाम की किस्मत जाग उठी होगी, आसमान से तारे टूटकर इसकी झोली में गिर चुके होंगे। तब्दीली रहमत की चांदनी बनकर इस अर्ज़ पाक के कोने कोने को रोशन कर चुकी होगी। माफियाज को शिकस्त फाश हो चुकी होगी। वो सीधा निजाम की जगह नया और मजबूत सिस्टम बन चुका होगा। इदारे आजाद और खुद मुख्तार हो चुके होंगे। इंसाफ सस्ता ही नहीं, मुफ्त मिल रहा होगा। पुलिस सियासत से कोसों दूर जा चुकी होगी। मेरिट का दौरा होगा। नौकरियों की बारिश बरसी होगी। रोजगार गली मोहल्लों में बेरोजगारों की तलाश में मारा मारा फिर रहा होगा। क्या चीनी, क्या आटा, सब वाफिर और कौड़ियों के दाम बिक रहा होगा, मिल रहा होगा। गरीबों की पांचों उंगलियां घी में होंगी। लूटी दौलत वापस आ चुकी होगी। सब चोर डाकू काल कोठरियों में बंद हो चुके होंगे। रुपया तगड़ा और डॉलर सस्ता हो गया होगा। मईशत मजबूत और खुशहाली बाजारों में रक्स कर रही होगी। भूख तो गायब हो चुकी होगी। गुर्बत का लफ्ज डिक्शनरी से मिट चुका होगा। 50 लाख घरों की बुनियादें खड़ी हो चुकी होंगी। सियासत पर उसूलों की हुक्मरानी होगी और रियासत वाकई मां का दूसरा रूप बन गई होगी। लेकिन मैंने देखा, महसूस किया तो पता चला कि सब कुछ वैसे का वैसे ही है, बल्कि हर तरफ गद्दार गद्दार की सदाएं हैं। मुल्क दुश्मनी के इल्जामात हैं। खुफिया मुलाकातों की कहानियां हैं। गद्दारी के चर्चे और बगावत के पर्चे हैं। मियां साहब अपनी वापसी का अदालती वादा तोड़ चुके हैं। पहले मुजरिम और कैदी थे, अब मफरूर और इश्तहारी भी हैं। और ऐसा क्यों है कि हुकूमत के 2 सालों में वो तब्दीली ना आ सकी जिसका वादा था, वो खुशहाली ना आ सकी जिसका दावा था, और वो गुर्बत खत्म ना हो सकी जिसका नारा था। आज प्रोग्राम में इस पे भी हम बात करेंगे। प्रोग्राम में आज मुझे ज्वाइन किया है फेडरल मिनिस्टर इंफॉर्मेशन है सेनेटर शिबली फराज साहब ने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और PMLN से सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब ने ज्वाइन किया है, आपको भी अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया मुसद्दिक मलिक साहब, प्रोग्राम में आपने शिरकत की। मैं पहले लूंगी ब्रेक, लेकिन शिबली फराज साहब बड़े गौर से सुन रहे थे। आपको गौर से सुन रहे थे या गुस्सा आ रहा था बातों पे, अच्छी नहीं लग रही थी ये बातें? नहीं, मुझे तो जाहिर है कि अगर फैंटेसी की किताब लिखी जाए तो आपके ख्यालात को उसमें हम शामिल कर सकते हैं, क्योंकि फैंटेसाइज करना अच्छी बात है, इसमें कोई एक आइडियल सिचुएशन को ढूंढना बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ये समझती हैं कि वो 72 साल का या ख़ास तौर पे पिछले 15-20 साल का जो मलबा है, जो गंद, जो बदबू और जो एक पूरी इदारों की मफलूज होने की एक खुला जो है मंजर है, अगर वो आप समझती हैं कि 2 साल में ठीक हो गया तो सर, आपने भी क्या हमें फैंटेसाइज ही किया था ना पहले, क्योंकि ये सारी बातें वही थी जो आप लोग कर रहे थे। मैंने कुछ नई बात नहीं की। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने तो ऐसा समा बांधा कि जिस मुल्क में आप थी वहां पे भी ऐसा नहीं है कि आप आंखें खोलें सितारे टूट दें। जितने भी आपने मुहावरे इस्तेमाल किए, जो भी मुबालगे की एक पूरी एक बात, मैंने फिर ब्रेक ले लिया, हम डिटेल में बात करेंगे। मुझे बताएं, महंगाई नहीं है क्या? ये लोग परेशान, बिल्कुल है, बिल्कुल। मुझे लगा कि शायद महंगाई नहीं है, शायद लोगों को रोजगार मिल रहा है, उनको कोई परेशानी नहीं है। आपने तो यही कहा था ना कि हालात को हम बेहतर करेंगे, तो 2 साल में जो थोड़ी बहुत तब्दीलियां, अच्छाइयां हुई हैं, आप वो ब्रेक के बाद आते हैं तो डिटेल में बता दीजिएगा। ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा शिबली फराज साहब, अपोजिशन इस वक्त पूरी तरह तैयार है, गेयरअप हो रही है, जलसों जुलूसों एहतजाजों का सैलाब आ रहा है। पहले ये बता दें कि आप लोग कोई परेशानी, कोई डर, कोई खौफ तो नहीं है गवर्नमेंट को इससे? देखें, उससे पहले मैं आपने जो इब्तिदाइया दिया, मैं उस पर 1-2 कमेंट करना चाहूँगा भी बात जी, क्योंकि देखें जिन बातों का जिक्र आपने किया वो इसमें कोई शक नहीं है कि एक इंसान जो कि तस्वुराती दुनिया में हो या एक
एक बहुत ही आइडियलिस्ट हो वो तो ये बातें सोच सकता है, और लेकिन वो मैं नहीं हूँ। नहीं, जिसका तासुर आपने दिया कि आप जब बाहर से आई तो आपको लगा ये वो, वैसे भी जब आप जब बाहर से आती हैं, जब आप बाहर से आते हैं, नहीं, बिकॉज आप रियलिटी से इन टच नहीं रही। आप 2 साल सो रही थी, मुझे पता था सोना की बात नहीं है, मेरे कान भी खुले थे, मेरी आंखें भी खुली नहीं, कान और आंखें खुली नहीं है, ये तो जब तक समझ भी आ रही थी। नहीं, दूर से तो नवाज शरीफ भी बैठे हैं, गरीबों का ख्याल कर रहे हैं ना। असल चीज तो है जब आप यहाँ पे आते हैं, उस मुल्क में, उस धरती पे जहाँ के आप हैं, वो मुल्क जिसने के आपको ये मौके पहुंचे हैं, अगर आप वो मुल्क जिसने कि आपको इस हद तक पहुंचाया है कि आप बाहर भी जाएं तब भी आपको माशाल्लाह आपको इसीलिए उस मुल्क के बगैर नहीं रह सके, वापस आ गए हम। इसीलिए है ना, बिकॉज ये आपकी धरती है, ठीक है ना, जैसी भी है ये आपकी धरती है, इसी को हमने संवारना है, लेकिन वो संवारने के लिए नहीं, ये कहना बिल्कुल गलत होगा, और मेरा ख्याल है भेजा होगा कि आप जब करें कि आप नहीं कर रहे हैं। 100% ठीक, आपने 2 साल में किया क्या है, बनाया क्या है? आपने एक ऐसे 2 करप्ट हुकूमतों से, करप्ट पार्टी से, पॉलिटिकल पार्टीज को आपने डिसलॉज किया, इनसे जान छुड़ा दी, आपको हमने वोट दे दिया, आपने जान छुड़ा दी ना, आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई है, आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं है। 5 साल इन्हीं को कहते रहना है सर। देखिए 5 साल इनको नहीं कहते रहना, हम आपको यही बता रहे हैं कि जो चीजें हम कर रहे हैं, हमने जो इकोनॉमी जो हमें दी गई थी, आप इसको क्यों फॉर ग्रांटेड ले रही हैं, क्यों आप समझ रही हैं कि ये आपका एक बुनियादी हक है। इन करप्ट लोगों के दौर में 5.8% था जीडीपी। देखें ये आप 5 साल के बाद जब हमसे पूछेंगे ना, 5 साल की बात कर रहे हैं ना, उसके दौरान में क्या हुआ था, आप मुझे ये बताएं कि जब 5 साल हमारे गुजर जाएंगे तो आप 5.3 को भूल जाएंगे। आप हमें 2 साल, आप हमारी कंपैरिजन करें इनके 2 साल के साथ। अच्छा, बिल्कुल, ऑफ कोर्स, आप जो है तो एक चीज को, आटा चीनी कहां पहुंच गई है, आपने 2 सालों इनके जमाने में, अच्छा जब ये मुल्क छोड़ के गए, ठीक है, हमारी इकोनॉमी इस तरह की थी, और देखिए मैंने दुनिया में भी घूमा हुआ हूं और रहा हुआ। ये इन्फ्लेशन का चार्ट है जो मैंने अपने सामने रखा हुआ है, सिंपल सा आपसे सवाल किया है, खाने पीने की अशिया में इस साल 15% इजाफा, देखें 33% इजाफा। ये जो आप बातें कर रही है, गरीब आदमी को समझ आ रही होगी, उसके सर से गुजर रही होगी, वो कह रहा मुझे खाने को नहीं मिल रहा, मुझे पीने को नहीं मिल रहा, मेरे पास नौकरी नहीं है। नहीं है, मेरी बात सुने आप, ये इस पे बात करते हैं, ये सबसे अहम है। नहीं, ये सबसे अहम है, मुझे भी पता है, लेकिन इसकी वजूहात भी हो सकती हैं। पारस, आप देखें ना, आप ज्यादा एक्साइटेड नहीं हो, आप जरा उस तहम्मुल से आप बात तो सुने कि ये वजह क्यों बनी है, क्यों हर चीज की एक वजह होती है। वजह ये नहीं होती है कि जी आपने बटन दबाया और चीजें खराब हो गई, ये करप्ट हुए हैं बिल्कुल नहीं, करप्ट तो ये है ही है। अच्छा, देखें इन्होंने हर चीज को, हर इंस्टीट्यूशन को तबाह बर्बाद करके छोड़ दिया है। आप समझते हैं कि मेरे नजदीक ये तो ठीक है कि जो आप भी और मैं भी, आप तो खैर मुझसे ज्यादा अमीर वो हैं, मैं ये कह रहा हूं कि देखें ये महंगाई, स्टेटमेंट दिया आपने, देखें महंगाई जो है, महंगाई ये तो एक ऐसी चीज है जो कि इनडिस्क्रिमिनेट है, हर एक के लिए है, खास तौर पे उन लोगों के लिए। ये भी सच है। नहीं, देखिए ना, मैं आपको बताता हूँ, गुर्बत बढ़ रही है इससे, ये भी सच है। वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि मजीद गुर्बत में इजाफा होता चलेगा। सर मैं फिर चुप बैठ जाता हूँ। सर मैं अभी सर्वेज और रिपोर्ट की बात कर रही हूँ, वो कह रहे हैं वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि मजीद गुर्बत बढ़ेगी। ये बताएं गुर्बत कैसे खत्म होगी? नहीं, आप मुझे बताएं, रोजगार कैसे करने देंगी? बिल्कुल, ये बताएं। इंटरप्ट किए हुए बगैर नहीं, मेरी मर्जी है। सवाल आपने किया, जवाब मैं आपको दूंगा। वही सवाल कर रही हूँ। रोजगार, देखिए रोजगार हुआ, आप आई हैं अमेरिका से, आपने हमें यह क्रेडिट दिया कि हमने कोविड जैसी बीमारी को किस तरह बेहतरीन तरीके से हमने हैंडल किया। आप पॉजिटिव चीजों का भी जिक्र करें ना। मैं करूंगी, मैं तो पूछ रही थी, बताएं क्या क्या अच्छा है ताकि उसकी तारीफ करें फिर। बिल्कुल, हमने सेहत के शोबे में इतने जबरदस्त काम किए, दवाओं की कीमतें बढ़ा दी, हमने दवाओं की कीमतें बढ़ा दी, मिल नहीं रही थी तो बढ़ा दी। कैसे माफिया से डील कर रहे हैं? देखिए ये वही माफिया है जिनके के नुमाइंदे बैठे हुए हैं आपके साथ। बात यह है, नहीं पूछ लें, लेकिन मेरी आप बात तो सुन लें ना। देखिए इनकम्प्लीट बात नहीं है। देखिए पारस, इस मुल्क के बड़े संजीदा मसाइल हैं। बिल्कुल, वो मसाइल जो हैं कि पैदा करते हैं, वो 2 साल में ठीक होने वाले नहीं है। आप हमारी, जब हमारी हुकूमत के 5 साल होंगे, फिर आप देखेंगे कि आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, आपकी जो ग्रोथ रेट है, आपकी जो इन्फ्लेशन है, आपकी जो महंगाई है, ये सारी चीजें रिजॉल्व होंगी। बिकॉज ये पूरा चीज, ये आइसोलेशन में कोई चीज नहीं होती है। अगर आप कहते हैं कि महंगाई क्यों है, उसकी क्या वजूहात है, उसको किस तरह से हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज हम एक सियासी हुकूमत है। हम नहीं चाहेंगे कि लोग परेशान हो और लोग हमें कोस रहे हों, उनकी जिंदगी आसान।
बहुत दुआएं दे रहे हैं। ठीक है आपको पता है, हमें वो दुआएं देंगे जब हम इंशाल्लाह हम करेंगे। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि इस वक्त, लेकिन इशू पता क्या है? क्या? एक तो महंगाई है, दो इशू है। दूसरा मसला वो है कि जब आपकी इकोनॉमी को इतनी मुश्किल से स्टेबलाइज किया हमने, आपके एक्सचेंज रेट को, आपके एक्सचेंज रिजर्व्स को हमने बेहतर किया, हमने आपके करंट अकाउंट डेफिसिट यानी जो आपका जो तिजारती खसारा था या डॉलर्स की जो कमी, यानी आपको 20 अरब डॉलर ज्यादा देना पड़ते थे, उसको हम नीचे लेके आए, 0